वेरी गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आज हम बात करेंगे 2 और 3 जुलाई की सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में किस जिले में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राजस्व सेवा एवं ग्राम सेवा अभियान 2 अभियानों की शुरुआत की गई है, शुभारंभ किया गया है। तो इन दोनों अभियानों का शुभारंभ कहाँ से किया गया है, किस जिले से किया गया है? तो इसका देखिए सही आंसर है आपका शहडोल जिले से। कहाँ से इनकी शुरुआत की गई है? शहडोल जिले से। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ राइट। अब बात की जाए तो इसके बारे में, तो देखिए इसकी शुरुआत हुई है राजस्व सेवा और ग्राम सेवा अभियान की कहाँ से? शहडोल जिले या शहडोल संभाग से। ठीक, शहडोल जिले के ग्राम जमुई से। अब अगर आप न्यूज़ से फेमिलियर हों तो ग्राम जमुई मध्य प्रदेश में किस लिए अभी न्यूज़ में आया है? यहाँ पर 100% टीकाकरण हुआ है। ये पहली ऐसी ग्राम पंचायत बनी है मध्य प्रदेश की जहाँ पर 100% टीकाकरण किया गया है। पॉइंट क्लियर है। अब इन दोनों अभियानों की बात की जाए तो जो शहडोल संभाग के कमिश्नर हैं श्री राजीव शर्मा जी, उनके द्वारा इस अभियान की शुरुआत जो है, दोनों अभियान की, ये 1 जुलाई को पूरे संभाग स्तर पर ये अभियान शुरू किए गए हैं। पॉइंट क्लियर है। अब राजस्व सेवा जो अभियान है इसके बारे में बात की जाए तो इस अभियान का मेन जो लक्ष्य है वो है किसानों के राजस्व प्रकरणों का निराकरण करना। राजस्व अभियान या राजस्व सेवा अभियान जो है वो किस लिए शुरू किया गया है? ताकि किसानों के जो राजस्व प्रकरण हैं उनका निराकरण किया जा सके। साथ ही जो ग्राम सेवा अभियान है उसका लक्ष्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, पेड़ पौधे लगाना, पौधारोपण, हितग्राही मूलक जो भी योजनाएं हैं उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो, इस चीज की निगरानी करना, और ग्रामीण विकास के लिए जो भी कार्यक्रम हैं या योजनाएं हैं उनका सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो, इन चीजों की निगरानी करना, यही ग्राम सेवा अभियान का लक्ष्य है। पॉइंट क्लियर है। तो दोनों अभियान क्लियर है किस चीज के लिए है? राजस्व सेवा अभियान जो है वो किसानों के राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए है, और ग्राम सेवा अभियान जो है वो ग्रामों में टीकाकरण हो, पौधारोपण हो, और हितग्राही जो भी योजनाएं हैं उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो, और ग्रामीण विकास संबंधी विभिन्न कार्यक्रम और योजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो, इनकी निगरानी करना। ठीक है, उसके बाद ग्राम जमुई, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ग्राम जमुई किस लिए न्यूज़ में रहा है? 100% टीकाकरण के कारण। ठीक है ना। और इसी ग्राम को सम्मानित करने के लिए जो मुख्यमंत्री हैं वो शहडोल जिले के प्रवास पर हैं और वहाँ पर इन दोनों अभियानों की शुरुआत की गई है। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च ये कहाँ बनाया जा रहा है? ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित नेशनल इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च। ये किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, सीहोर जिले में। पॉइंट क्लियर है। सही ऑप्शन क्या है? सीहोर जिले में। कंफ्यूज नहीं होना है भोपाल से। कहाँ है ये? सीहोर जिले के अंतर्गत। अब बात की जाए तो सीहोर में भारत सरकार द्वारा 179 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च का निर्माण किया जा रहा है। किस जिले के अंतर्गत? सीहोर जिले के अंतर्गत। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें जो हमको ध्यान देने वाला है वो ये है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 25 एकड़ की भूमि जो है वो निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है इसके निर्माण के लिए। ठीक है। और बात की जाए तो इसका निर्माण जो है वो जून 2022 तक पूर्ण हो जाएगा, जहां पर राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में मेंटल हेल्थ और सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाएंगे और प्रशिक्षण गतिविधियां संचालित की जाएंगी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको जो मेन याद रखने वाली बात है वो है सीहोर जिले के अंतर्गत। कहाँ पर स्थापित किया गया है इसको? सीहोर जिले में। और ये भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया जा रहा है, ये राज्य सरकार के द्वारा नहीं, भारत सरकार के द्वारा। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च कहाँ पर है? सीहोर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में दिव्यांग जनों के लिए खेल परिसर जो है उसका निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? दिव्यांग लोगों के लिए खेल परिसर का निर्माण जो है वो किस जिले में किया जा रहा है? इसका सही आंसर है आपका
ग्वालियर जिले में। ठीक है, कहाँ किया जा रहा है दिव्यांगों के लिए खेल परिसर का निर्माण? तो आपका ग्वालियर जिले में। ठीक है, इसके बाद बात की जाए तो ये 170 करोड़ रुपए की लागत से इस खेल परिसर का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार के द्वारा कितने एकड़? 34 एकड़ की भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। हालांकि ये इतना डेटा इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही ये राशि इम्पोर्टेंट है, ना ही ये कितनी भूमि दी है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस जिले में, तो ग्वालियर जिले में दिव्यांगजनों के लिए खेल परिसर आपका बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है? अब देखिए हुआ क्या है, अभी पिछले जब से जल शक्ति मिशन जो है वो शुरू हुआ है, तो उसके बाद से जल परीक्षण प्रयोगशालाएं जो हैं वो हर जिले में स्थापित की जा रही हैं। तो ऐसे कितने जिले हैं जिनको प्रमाण पत्र मिला है मध्य प्रदेश में? ठीक है, जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्थापित करने के लिए, और कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहले नंबर पर रहा है। सबसे ज़्यादा प्रमाण पत्र जो मिले हैं इन जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए वो हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो राज्य सरकार के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने अपनी जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए इस वर्ष मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान दिया है, जहां पर मध्य प्रदेश में 45 जिलों की 46 प्रयोगशालाओं को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है ना, उसके द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। तो कितनी प्रयोगशालाओं की संख्याएं याद रखेंगे, कितनी? 46 प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान की गई है भारत सरकार के द्वारा, जो जल शक्ति मंत्रालय है वहाँ पर। और 21 मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के साथ ही हरियाणा जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है। तो हरियाणा जो है वो सेकंड पोजीशन पर रहा है, मध्य प्रदेश जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। और मध्य प्रदेश में कितनी है? तो 46 प्रयोगशालाएँ 45 जिलों में स्थापित की गई हैं। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको आने वाले और भी फ्यूचर वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम से मिले। थैंक यू।